अब जब हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन एमएलपी को अलग अलग करके समझ लिया है, हर पार्शियल डेरिवेटिव को हाथ से डिराइव कर लिया है और अपने मैट्रिक्स कैलकुलेशंस को पाईटॉर्च के ऑटोग्रेड इंजन से वेरीफाई कर लिया है, तो आपका यह सोचने का मन कर सकता है कि क्यों न हम हर चीज के लिए सिर्फ डेंस एमएलपी का ही इस्तेमाल करें। आखिर यूनिवर्सल एप्रोक्सीमेशन थ्योरम इस बात की गारंटी देती है कि एक सफिशिएंटली वाइड एमएलपी किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकता है। फिर स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर्स को क्यों जोड़ना जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस इतने क्लीन, एफिशिएंट और वेल अंडरस्टूड हैं? इसका जवाब तब बिल्कुल साफ हो जाता है जब हम लो डायमेंशनल फीचर वेक्टर्स के दायरे से बाहर निकलते हैं और स्ट्रक्चर्ड स्पेशियल डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, मेडिकल स्कैन्स या ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राम्स। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों फुली कनेक्टेड लेयर्स स्पेशियल डेटा के बोझ तले कोलैप्स हो जाती हैं, 2D कन्वोल्यूशंस, लोकल कनेक्टिविटी और पैरामीटर शेयरिंग के कोर प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और कर्नल्स, फीचर मैप्स, स्ट्राइड और पैडिंग को गवर्न करने वाली प्रिसाइज मैथमेटिक्स को समझेंगे। सेक्शन ब्रेक। द स्केलिंग वॉल, इमेजेस पर एमएलपी क्यों फेल हो जाते हैं। मान लीजिए कि हम एक कंप्यूटर विजन मॉडल बनाना चाहते हैं जो एक मॉडर्न कैमरे से मिलने वाली अनकंप्रेस्ड इमेज को इनपुट के रूप में लेता है। एक स्टैंडर्ड डिजिटल फोटो का रेजोल्यूशन 1024 टाइम्स 1024 पिक्सल्स हो सकता है जो 3 कलर चैनल्स रेड, ग्रीन, ब्लू में बंटा हो। अगर हम इस इमेज को एक स्टैंडर्ड फुली कनेक्टेड यानी डेंस लेयर में फीड करते हैं तो हमारे इनपुट वेक्टर x का स्पेशियल डायमेंशन होगा d sub 0 इक्वल टू 1024 टाइम्स 1024 टाइम्स 3 जो इक्वल टू है 3,145,728 एलिमेंट्स के। अब मान लीजिए कि हमारी पहली हिडन लेयर में सिर्फ 1024 हिडन यूनिट्स हैं। इस सिंगल लेयर के लिए वेट मैट्रिक्स W1 को जरूरत होगी। पैरामीटर्स इक्वल टू 1024 टाइम्स 3,145,728 जो अप्रोक्सीमेटली है 3.22 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 9 या 3.22 बिलियन पैरामीटर्स। 32 बिट सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी फ्लोट 32 को मानते हुए सिर्फ एक लेयर के लिए वेट मैट्रिक्स को स्टोर करने में लगभग 12.8 गीगाबाइट्स वीरैम खर्च होगी। और ये तो तब है जब हमने अभी तक फॉरवर्ड पास कंप्यूट भी नहीं किया है, बैकअप प्रोपेगेशन के लिए इंटरमीडिएट एक्टिवेशंस को स्टोर नहीं किया है या भी इक्वल टू 1 से बड़े मिनी बैच को प्रोसेस नहीं किया है। मेमोरी नाइटमेयर के अलावा जब डेंस लेयर्स को स्पेशियल ग्रिड्स पर अप्लाई किया जाता है तो उनमें एक स्ट्रक्चरल फ्लो होता है। वे हर पिक्सेल को उसके नेबर्स से पूरी तरह इंडिपेंडेंट ट्रीट करते हैं। यह डायग्राम एक डेंस मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को एक कन्वोल्यूशनल फिल्टर के साथ कंपेयर करता है। डेंस लेयर में इनपुट पिक्सल्स फ्लैटन हो जाते हैं और एक न्यूरॉन से फुली कनेक्टेड होते हैं जो इमेज के स्पेशियल लेआउट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अपोजिट कन्वोल्यूशनल फिल्टर पिक्सल्स के एक लोकल रीजन पर एक 3x3 कर्नल अप्लाई करता है, उनके स्पेशियल रिलेशनशिप्स को प्रिजर्व रखते हुए एक लोकल फीचर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। जब एक इमेज को 1D वेक्टर x इन R⁴ में फ्लैट किया जाता है तो पिक्सेल 0,0 पिक्सेल 0,1 के एडजेसेंट होता है, लेकिन पिक्सेल 0,1023 जो ओरिजिनल ट्री ग्रिड में सीधे 1,1023 के ऊपर था, अब 1000 से ज्यादा एलिमेंट से सेपरेट हो जाता है। एक एमएलपी को स्क्रैच से सीखना पड़ता है कि 2D स्पेस में नेबरिंग पिक्सेल्स को रिलेटेड होते हैं, जिससे वह उस स्पेशियल ज्योमेट्री को सीखने में अपनी बहुत सारी कैपेसिटी खर्च कर देता है, जिसे हम पहले से ही सच जानते हैं। स्केल करने वाले विजन मॉडल्स बनाने के लिए हमें अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर में सीधे 2 स्ट्रक्चरल प्रायर्स को एम्बेड करने की आवश्यकता है, लोकल कनेक्टिविटी या लोकेलिटी, जिसके अनुसार 2D स्पेस में जो पिक्सेल्स एक दूसरे के करीब होते हैं वे स्ट्रॉन्गली रिलेटेड होते हैं, जबकि दूर के पिक्सेल्स इमीडिएट फीचर डिटेक्शन जैसे कि एज डिटेक्शन के लिए कम रेलेवेंट होते हैं। दूसरा है ट्रांसलेशनल इक्विवेरियंस या पैरामीटर शेयरिंग, जिसके अनुसार एक विजुअल फीचर जैसे कि हॉरिजॉन्टल एज, एक कॉर्नर या कोई टेक्सचर पैटर्न अपना मीनिंग बनाए रखता है, चाहे वह इमेज ग्रिड में कहीं भी दिखाई दे। एक फिल्टर जो इमेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कैट्स ईयर को डिटेक्ट करता है, उसे बॉटम राइट कॉर्नर में भी कैट्स ईयर डिटेक्ट करने के लिए बिल्कुल उन्हीं पैरामीटर्स का यूज करना चाहिए। ये 2 इंडक्टिव बायसेस बिल्कुल वही हैं जिन्हें 2D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNN एनकोड करते हैं। सेक्शन ब्रेक। मैकेनिक्स ऑफ 2D कन्वोल्यूशन, कर्नल्स, चैनल्स और फीचर मैप्स।
एक पूरे इनपुट वेक्टर को एक मैसिव वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बजाय एक 2D कन्वोल्यूशनल लेयर एक छोटे ट्रेनेबल स्पेशियल मैट्रिक्स को, जिसे कर्नल या फिल्टर कहा जाता है, इनपुट स्पेशियल ग्रिड की हाइट और विड्थ पर स्लाइड करती है। सिंगल चैनल 2D कन्वोल्यूशन। चलिए सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल केस से शुरुआत करते हैं। एक सिंगल 2D इनपुट मैट्रिक्स X इन R जिसका साइज H/W है, और एक सिंगल 2D कर्नल मैट्रिक्स के इन R जिसका साइज के सब H/ के सब W है। टर्मिनोलॉजी पर नोट। सिग्नल प्रोसेसिंग में ट्रू कन्वॉल्यूशन कर्नेल को स्लाइड करने से पहले उसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से फ्लिप करता है। डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में, जिसमें पायटॉर्च भी शामिल है, हम कर्नेल को फ्लिप किए बिना क्रॉस कोरिलेशन कंप्यूट करते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सली इस ऑपरेशन को कन्वॉल्यूशन ही कहते हैं। हमारे आउटपुट मैट्रिक्स Y के पोजीशन IJ पर आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कर्नेल के सेंटर को इनपुट सेल IJ के ऊपर रखते हैं। कर्नेल वेट्स और ओवरलैपिंग इनपुट पिक्सल्स के बीच एक एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर रिजल्ट्स को आपस में सम करते हैं। y sub I, j इक्वल टू सम फ्रॉम m इक्वल टू 1 2 के सब h ऑफ द सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 1 2 के सब w ऑफ x सब I प्लस m माइनस 1 j प्लस n माइनस 1 टाइम्स के सब m n प्लस b, जहां भी इन R एक स्केलर बायस टर्म है। चलिए एक कॉन्क्रीट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 4x4 इनपुट इमेज ग्रिड और एक 3x3 कर्नेल मैट्रिक्स है। इनपुट x इक्वल टू 4x4 मैट्रिक्स जिसकी रोज हैं 1 2 2 0 3 और 0 1 2 1 और 3 0 1 0 और 1 2 1 1 1 कर्नेल के इक्वल टू 2 3x3 मैट्रिक्स जिसकी रोज हैं 1 0 नेगेटिव 1 और 1 0 नेगेटिव 1 और 1 0 नेगेटिव 1 और b इक्वल टू 0। ध्यान दें कि यह कर्नेल लेफ्ट और राइट कॉलम्स के बीच का डिफरेंस मेजर करता है। यह एक क्लासिक वर्टिकल एज डिटेक्टर है। आउटपुट y11 के टॉप लेफ्ट एलिमेंट को कंप्यूट करने के लिए हम x के टॉप लेफ्ट 3x3 रीजन को स्लाइस करते हैं। सब रीजन ऑफ x इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स जिसकी रोज हैं 1 2 0 और 0 1 2 और 3 0 1। हम इस सब रीजन का k के साथ फ्रोबेनियस इनर प्रोडक्ट लेते हैं। y सब 1 इक्वल टू 1 टाइम्स 1 प्लस 2 2 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स नेगेटिव 1 प्लस 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स नेगेटिव 1 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 0 1 टाइम्स नेगेटिव 1। y सब 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 0 माइनस 1 जो इक्वल टू है 1 के। इसके बाद हम कर्नेल को राइट में एक कॉलम स्लाइड करते हैं y12 कंप्यूट करने के लिए और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ब्रेक। मल्टी चैनल कन्वॉल्यूशंस, 3D फिल्टर्स और 4D टेंसर्स। रियल वर्ल्ड डेटासेट्स में शायद ही कभी सिंगल 2D ग्रिड्स होते हैं। कलर इमेजेस में 3 इनपुट चैनल्स होते हैं C इन इक्वल्स 3 RGB के लिए, और डीपर कन्वॉल्यूशनल लेयर्स हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स वाले इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस को प्रोसेस करते हैं C इन इक्वल्स 64 128 512 वगैरह। कन्वॉल्यूशन मल्टी चैनल इनपुट्स तक कैसे एक्सटेंड होता है? जब इनपुट टेंसर में C इन चैनल्स होते हैं तो हमारा कन्वॉल्यूशनल कर्नेल अब एक सिंपल 2D मैट्रिक्स नहीं रह जाता। ये C इन के H के W शेप का एक 3D वेट टेंसर बन जाता है। एक सिंगल 2D आउटपुट चैनल कंप्यूट करने के लिए हर इनपुट चैनल जो सेट 1 2 C इन में है उसे उसके करस्पोंडिंग कर्नल स्लाइस के C के साथ कॉन्वॉल्व किया जाता है। इसके रिजल्ट से मिलने वाले C इन इंटरमीडिएट 2D स्पेशल मैप्स को आपस में एलिमेंट वाइज सम किया जाता है। एक सिंगल स्केलर बायस B को स्पेशल ग्रिड में ऐड किया जाता है। यह डायग्राम एक कन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लेयर के 3 चैनल इनपुट जैसे कि एक रेड, ग्रीन और ब्लू इमेज को प्रोसेस करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। हर इनपुट चैनल को एक कॉरेस्पोंडिंग कर्नेल स्लाइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर सभी 3 चैनल्स के रिजल्ट्स को आपस में सम किया जाता है। एक बायस वैल्यू ऐड की जाती है और फाइनल आउटपुट को एक सिंगल फीचर मैप चैनल के रूप में जनरेट किया जाता है। मैथमेटिकली एक सिंगल स्पेशल लोकेशन I, J के लिए y सब I, J इक्वल टू b प्लस सम फ्रॉम C इक्वल टू 1 2 C सब इन ऑफ द सम फ्रॉम m इक्वल टू 1 2 के सब h ऑफ सम फ्रॉम n इक्वल टू 1 2 के सब w ऑफ x सब C, I प्लस m माइनस 1, j प्लस n माइनस 1 टाइम्स के सब C, m, n। सेम इनपुट से मल्टीपल डिस्टिंक्ट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एजेस, वर्टिकल एजेस, कलर ब्लॉब्स और टेक्सचर्स को एक साथ डिटेक्ट करना, हम C आउट सेपरेट 3D कर्नल्स इंस्टेंशिएट करते हैं। इन C आउट फिल्टर्स को एक साथ स्टैक करने से हमारा फुल ट्रेनेबल पैरामीटर टेंसर W बनता है।
वेट टेंसर शेप ब्रैकेट सी सब आउट कॉमा सी सब इन कॉमा के सब एच कॉमा के सब डब्ल्यू ब्रैकेट। बायस टेंसर शेप ब्रैकेट सी सब आउट ब्रैकेट। जब हम साइज बी के मिनी बैचेस को इंक्लूड करते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड टेंसर ट्रांसफॉर्मेशंस इस तरह इवॉल्व होते हैं। इनपुट बैच एक्स ओपन ब्रैकेट बी कॉमा सी सब इन कॉमा एच सब इन कॉमा डब्ल्यू सब इन क्लोज ब्रैकेट। वेट्स डब्ल्यू ओपन ब्रैकेट सी सब आउट कॉमा सी इन कॉमा के सब एच कॉमा के सब डब्ल्यू क्लोज ब्रैकेट। आउटपुट बैच वाई ओपन ब्रैकेट बी कॉमा सी सब आउट कॉमा एच सब आउट कॉमा डब्ल्यू सब आउट क्लोज ब्रैकेट। हर आउटपुट स्लाइस वाई बी ओ एक फीचर मैप को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक स्पेशल हीट मैप है और ये इंडिकेट करता है कि इमेज ग्रिड में एक स्पेसिफिक विजुअल पैटर्न कहां डिटेक्ट हुआ था। सेक्शन ब्रेक, जियोमेट्री कंट्रोल, स्ट्राइड, पैडिंग और शेप डेरिवेशंस। ऊपर दिए गए हमारे सिंगल चैनल एग्जाम्पल में एक परेशान करने वाली चीज पर ध्यान दीजिए। हमने एक 4x4 इनपुट ग्रिड से स्टार्ट किया था और आखिर में हमें एक छोटा 2x2 आउटपुट फीचर मैप मिला। स्पेशल डायमेंशंस क्यों श्रिंक हो गए? क्योंकि एक 3x3 कर्नल किनारे से गिरे बिना ग्रिड की बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा सकता। अगर हम इस श्रिंकेज को कंट्रोल किए बिना 20 कॉन्जिक्यूटिव कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स को स्टैक करते हैं तो 32x32 पिक्सल्स की एक इनपुट इमेज फाइनल लेयर तक पहुंचने से पहले ही एक 0x0 पॉइंट में गायब हो जाएगी। इसके अलावा इनपुट ग्रिड के आउटर बॉर्डर पर लोकेटेड पिक्सल्स को स्लाइडिंग कर्नल्स द्वारा सिर्फ 1 या 2 टाइम्स ही सैंपल किया जाता है, जबकि सेंट्रल पिक्सल्स बार बार कवर होते हैं। इससे एक बाउंड्री लॉस आर्टिफैक्ट पैदा होता है। स्पेशल डायमेंशंस और बाउंड्री आर्टिफैक्ट्स को प्रिसाइजली मैनेज करने के लिए हम 2 की हाइपर पैरामीटर्स का यूज करते हैं जो हैं पैडिंग पी और स्ट्राइड एस। सेक्शन ब्रेक, पैडिंग पी। पैडिंग में कर्नेल अप्लाई करने से पहले इनपुट टेंसर की स्पेशियल बॉर्डर को आर्टिफिशियल वैल्यूज आमतौर पर जीरोज से घेरना शामिल होता है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में जीरो पैडिंग के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसमें बिना किसी पैडिंग वाले 4x4 न्यूमेरिकल ग्रिड की तुलना उसी ग्रिड से की गई है जिसके चारों तरफ जीरोज का बॉर्ड है, जिसके रिजल्ट में एक 6x6 मैट्रिक्स मिलता है। टॉप या बॉटम में P0 पैडिंग रोज और लेफ्ट या राइट में P0 पैडिंग कॉलम्स ऐड करने से हमारा इफेक्टिव स्पेशियल इनपुट साइज h इन टाइम्स w इन से एक्सपेंड होकर द क्वांटिटी h इन प्लस 2p टाइम्स द क्वांटिटी w इन प्लस 2p हो जाता है। डीप लर्निंग में यूज होने वाली 2 प्राइमरी पैडिंग स्ट्रेटेजीज हैं। वैलिड पैडिंग p इक्वल्स 0, कोई पैडिंग अप्लाई नहीं की जाती है। कर्नेल केवल वैलिड इनपुट कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही मूव करता है। स्पेशियल आउटपुट डायमेंशंस हर डायमेंशन में के -1 पिक्सल्स से श्रिंक हो जाते हैं। सेम पैडिंग हम p को इस तरह सिलेक्ट करते हैं कि आउटपुट स्पेशियल डायमेंशंस इनपुट स्पेशियल डायमेंशंस से बिल्कुल मैच करें जब स्ट्राइड s इक्वल्स 1 हो। एक और कर्नेल साइज के लिए p इक्वल्स के -1 डिवाइडेड बाय 2 सेट करने से स्पेशियल साइज प्रिजर्व रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 3x3 कर्नेल के लिए p इक्वल्स 1 की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एक 5x5 कर्नेल के लिए p इक्वल्स 2 की रिक्वायरमेंट होती है। सेक्शन ब्रेक, स्ट्राइड s। बाय डिफॉल्ट जब हम किसी इमेज पर कर्नेल को स्लाइड करते हैं तो हम इसे एक बार में 1 पिक्सल मूव करते हैं। स्ट्राइड s फिल्टर के स्टेज को डिफाइन करता है जब ये स्पेशियल ग्रिड को पार करता है। स्ट्राइड s इक्वल्स 1 फिल्टर इंक्रीमेंटली स्लाइड करता है जिससे ओवरलैपिंग डेंस स्पेशियल फीचर मैप्स प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्राइड s इक्वल्स 2 फिल्टर एक बार में 2 पिक्सल स्टेप करता है जिससे अल्टरनेट स्पेशियल लोकेशंस स्किप हो जाती हैं। ये हर डायमेंशन में लगभग 2 के फैक्टर से स्पेशियल रेजोल्यूशन को डाउन सैंपल करता है जिससे एक्सप्लिसिट पूलिंग ऑपरेशंस की जरूरत खत्म हो जाती है। यह डायग्राम स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम्स में स्ट्राइड के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जहां ये 1 के स्ट्राइड को, जिसमें विंडो एक बार में एक सिंगल स्टेप शिफ्ट होती है, 2 के स्ट्राइड से कंपेयर करता है जिसमें विंडो हर इंटरवल पर 2 स्टेप्स आगे स्किप कर जाती है। सेक्शन ब्रेक, स्पेशियल आउटपुट शेप फार्मूला डिराइव करना। आइए आउटपुट हाइट h आउट के लिए फॉर्मल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। विड्थ w आउट के लिए डेरिवेशन आइडेंटिकल है। गिवन है इनपुट हाइट h इन, टॉप और बॉटम दोनों पर अप्लाई की गई पैडिंग p, कर्नेल हाइट के h, स्ट्राइड स्टेप साइज s 1, स्लाइडिंग के लिए अवेलेबल टोटल पैडेड हाइट है। पैडेड हाइट इक्वल्स h सब इन प्लस 2p। जब हम कर्नेल को स्टार्टिंग पोजीशन यानी टॉप एज पर रखते हैं तो ये के h पिक्सल्स ऑक्यूपाई करता है। हाइट के अक्रॉस स्टेप मूवमेंट्स के लिए बची हुई अवेलेबल डिस्टेंस है। रिमेनिंग डिस्टेंस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस h सब इन प्लस 2p क्लोज पैरेंथेसिस माइनस के सब h।
एस के स्ट्राइड स्टेप साइज के साथ कर्नेल जितने टोटल कंप्लीट स्टेप्स ले सकता है वह है number of steps equals the floor of the quantity open parenthesis h sub in plus 2p close parenthesis minus के sub h divided by s। इनिशियल कर्नेल पोजीशन के लिए 1 ऐड करने पर हमें हमारा फाइनल आउटपुट डायमेंशन फॉर्मूला मिलता है h sub out equals the floor of the quantity h sub in minus के sub h plus 2p divided by s plus 1। w sub out equals the floor of the quantity w sub in minus के sub w plus 2p divided by s plus 1। जहां यह फ्लोर फंक्शन को डिनोट करता है जो किसी भी फ्रैक्शनल स्टेप्स को ट्रंकेट कर देता है अगर बची हुई बॉर्डर डिस्टेंस में एक फुल कर्नेल विड्थ एकोमोडेट नहीं हो सकती। सेक्शन ब्रेक शेप कैलकुलेशन वॉक थ्रू। आइए एक प्रैक्टिकल विजन सेटअप पर अपने फॉर्मूले को टेस्ट करें। इनपुट टेंसर शेप है b इक्वल्स 16c इन इक्वल्स 3h इन इक्वल्स 224w इन इक्वल्स 224 स्टैंडर्ड इमेजनेट रेजोल्यूशन। लेयर पैरामीटर्स हैं सी आउट इक्वल्स 64 कर्नेल साइज के इक्वल्स 7 टाइम्स 7 स्ट्राइड एस इक्वल्स 2 पैडिंग p इक्वल्स 3। हमारे स्पेशल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने पर h sub out equals the floor of the quantity 224 minus 7 plus 2 times 3 divided by 2 plus 1 which equals the floor of the quantity 224 minus 7 plus 6 divided by 2 plus 1 which equals the floor of 223 divided by 2 plus 1 which equals 111 plus 1 which equals 112। इस तरह लेयर आउटपुट टेंसर का शेप होगा। आउटपुट टेंसर शेप ओपन ब्रैकेट 16, 64, 112, क्लोज ब्रैकेट। ध्यान दें कि कैसे एस इक्वल्स टू सेट करने से स्पेशल रेजोल्यूशन आधा हो गया 224 से 112 हो गया जबकि सी आउट इक्वल्स 64 ने फीचर डेप्थ को 3 चैनल्स से बढ़ाकर 64 चैनल्स कर दिया। सेक्शन ब्रेक पैरामीटर काउंट्स और कंप्यूट बजट डेंस वर्सेस कन्वोल्यूशनल। कन्वोल्यूशंस की कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को सही मायने में समझने के लिए आइए एक क्वांटिटेटिव साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम 224 टाइम्स 224 RGB इमेजेस के लिए एक मॉडल बना रहे हैं जहां h इक्वल्स टू 224 w इक्वल्स टू 24c इन इक्वल्स 3 है। हम चाहते हैं कि हमारी लेयर 224 टाइम्स 224 स्पेशल साइज के 64 फीचर मैप्स आउटपुट करे। यह टेबल एक डेंस फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क लेयर को एक डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर से कंपेयर करती है। यह दिखाता है कि कैसे एक डेंस लेयर को एक लार्ज इनपुट वेक्टर को प्रोसेस करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पैरामीटर्स की जरूरत होती है जबकि एक कन्वोल्यूशनल लेयर एक सिमिलर 3 डायमेंशनल टेंसर इनपुट टू से भी कम पैरामीटर्स का यूज करके प्रोसेस कर सकती है जो इमेज डेटा के लिए कन्वोल्यूशनल लेयर्स की एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। चलिए दोनों लेयर्स के लिए एग्जैक्ट मैथ को ब्रेक डाउन करते हैं। सिनेरियो ए डेंस फुली कनेक्टेड लेयर। इनपुट डायमेंशन d in equal to 3 times 224 times 224 which equals 150,528। Output dimension d out equal to 64 times 224 times 224 which equals 3,211,264। Dense parameters equal to d out times d in जो इक्वल टू है 3,211,264 टाइम्स 150,528 जो अप्रोक्सीमेटली 483,383,943,168 है या अप्रोक्सीमेटली 483 बिलियन वेट्स। सिर्फ इस सिंगल वेट मैट्रिक्स को फ्लोट 32 में स्टोर करने के लिए 1.9 टेराबाइट्स मेमोरी की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक सिनेरियो बी डी कन्वोल्यूशनल लेयर जहां के इक्वल टू 3 टाइम्स 3p इक्वल टू 1 एस इक्वल टू 1 है। इनपुट शेप 3, 224, है। आउटपुट शेप 64, 224, है। कर्नेल शेप सी आउट इक्वल टू 64c इन इक्वल टू 3 के h इक्वल टू 3 के w इक्वल टू 3 है। कॉन्वो वेट्स इक्वल टू सी आउट टाइम्स सी इन टाइम्स के h टाइम्स के w जो इक्वल टू है 64 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 जो इक्वल टू है 1728 वेट्स। कॉन्व बायसेस इक्वल टू सी आउट जो इक्वल टू है 64 बायसेस। टोटल पैरामीटर्स इक्वल टू 1728 प्लस 64 जो इक्वल टू है 1792 पैरामीटर्स। पैरामीटर काउंट 483 बिलियन से घटकर सिर्फ 1792 रह जाता है
यानी 270 मिलियन टू 1 से भी ज़्यादा का पैरामीटर रिडक्शन। सेक्शन ब्रेक। फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कैलकुलेट करना। जहां पैरामीटर काउंट मेमोरी फुटप्रिंट को मापता है, वहीं फ्लॉप काउंट या मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशंस कंप्यूट कॉम्प्लेक्सिटी को मापते हैं। एक सिंगल सैंपल को प्रोसेस करने वाली 2D कॉन्वलेयर के लिए जहां भी इक्वल टू 1 है, हर एक सिंगल आउटपुट एलिमेंट YOIJ को C इन टाइम्स के H टाइम्स के W साइज के कर्नेल स्लाइस का डॉट प्रोडक्ट करके कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए C इन टाइम्स के H टाइम्स के W मल्टीप्लिकेशंस और C इन टाइम्स के H टाइम्स के W-1 एडिशंस प्लस 1 बायस एडिशन की जरूरत होती है। पर आउटपुट स्केलर टोटल ऑपरेशंस अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स C इन टाइम्स के H टाइम्स के W होते हैं। C आउट टाइम्स H आउट टाइम्स W आउट एलिमेंट्स वाले पूरे आउटपुट ग्रिड में ओवरऑल फ्लॉप काउंट है। फ्लॉप्स इक्वल टू 2 टाइम्स B टाइम्स C आउट टाइम्स H आउट टाइम्स W आउट टाइम्स द क्वांटिटी C इन टाइम्स के H टाइम्स के W। हमारी वैल्यूज पुट करने पर भी इक्वल टू 1 C आउट इक्वल 64 H आउट इक्वल टू 224 W आउट इक्वल टू 224 C इन इक्वल टू 3 के इक्वल टू 3। फ्लॉप्स इक्वल टू 2 टाइम्स 1 टाइम्स 634 टाइम्स 224 टाइम्स 224 टाइम्स द क्वांटिटी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, जो इक्वल टू है 6,122,528 टाइम्स 27, जो अप्रोक्सीमेटली 173.4 मिलियन फ्लॉप्स है। ध्यान दीजिए कि कैसे लोकल कनेक्टिविटी कंप्यूटेशनल एक्सपेंडिचर को काफी हद तक लिमिट कर देती है, जिससे मॉडर्न हार्डवेयर GPU पर हाई रिजोल्यूशन वीडियो स्ट्रीम्स की रियल टाइम प्रोसेसिंग पॉसिबल हो पाती है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पायटॉर्च NN.conv 2D डीप डाइव। चलिए थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज से नेटिव पायटॉर्च कोड पर चलते हैं। पायटॉर्च में 2D स्पेशल कन्वोल्यूशंस को टॉर्च N.conv 2D मॉड्यूल के जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है। नीचे दिया गया कोड ब्लॉक डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक कन्वोल्यूशनल लेयर को इंस्टेंशिएट करना है, पैरामीटर वेट टेंसर्स को इंस्पेक्ट करना है, आर्बिट्रेरी स्ट्राइड पैडिंग कॉम्बिनेशंस को कॉन्फ़िगर करना है, थियोरेटिकल स्पेशल आउटपुट डायमेंशंस को कंप्यूट करना है और उन्हें डायनेमिकली वेरीफाई करना है। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे पायटॉर्च डीप लर्निंग लाइब्रेरी में एक 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर इनपुट डेटा को प्रोसेस करती है। इसमें एक मैथमेटिकल हेल्पर फंक्शन है जो कर्नल साइज, स्ट्राइड और पैडिंग जैसे पैरामीटर्स के बेसिस पर कन्वोल्यूशन के बाद इमेज के एक्सपेक्टेड आउटपुट डायमेंशंस को कैलकुलेट करता है। मेन रूटीन इमेज डेटा का एक सिंथेटिक बैच क्रिएट करता है, एक कन्वोल्यूशनल लेयर को इंस्टेंशिएट करता है और इसके ट्रेनेबल वेट और बायस पैरामीटर्स को इंस्पेक्ट करता है। फाइनली यह डेटा को लेयर के थ्रू रन करता है और वेरीफाई करता है कि एक्चुअल आउटपुट शेप मैथमेटिकली प्रेडिक्टेड डायमेंशंस से मैच करता है। इस स्क्रिप्ट को रन करने पर नीचे दिया गया कंसोल आउटपुट मिलता है। यह सेगमेंट पायटॉर्च में एक 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लेयर के वैलिडेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, यह वेरीफाई करते हुए कि किसी दिए गए इनपुट बैच और कर्नेल साइज के लिए आउटपुट टेंसर डायमेंशंस का मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्चुअल एग्जीक्यूशन रिजल्ट से मैच करता है। सेक्शन ब्रेक 6 समरी ऑफ आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ने से पहले हमारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को कंसोलिडेट करने के लिए आइए समराइज करते हैं कि कैसे 2D कन्वोल्यूशंस रॉ इनपुट टेंसर्स को स्पेशल फीचर रिप्रेजेंटेशंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। स्पेशल प्रिजर्वेशन डेंस लेयर्स के विपरीत, जो इनपुट्स को 1D वेक्टर्स में फ्लैट करने की डिमांड करते हैं, 2D कन्वोल्यूशंस पूरे हिडन प्रोसेसिंग स्टेजेस के दौरान इमेज फीचर्स के स्पेशल ग्रिड लेआउट को प्रिजर्व करते हैं। लोकेलिटी प्रायर कर्नल्स छोटे लोकलाइज्ड स्पेशल विंडोज के टाइम्स के को सैंपल करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पैरामीटर अपडेट्स पड़ोसी पिक्सल्स के बीच के स्पेशल कोरिलेशंस पर फोकस करें। पैरामीटर रीयूज एक सिंगल 3D कर्नल टेंसर C इनके H के W पूरे इमेज ग्रिड पर स्वीप करता है। ये मैसिव पैरामीटर शेयरिंग मॉडल मेमोरी फुटप्रिंट को बाउंड करते हुए ट्रांसलेशनल इक्विवेरियंस की गारंटी देता है। जियोमेट्रिक कंट्रोल स्पेशल आउटपुट साइज को एक्सप्लिसिटली कंट्रोल किया जाता है पैडिंग P का यूज करके स्पेशल बाउंड्रीज को मैनेज करने के लिए और स्ट्राइड S का यूज करके स्पेशल डाउन सैंपलिंग को मैनेज करने के लिए। H आउट इक्वल टू द फ्लोर ऑफ द क्वांटिटी H इन माइनस के H प्लस 2P डिवाइडेड बाई S प्लस 1। सेक्शन ब्रेक। अब जब हम समझ गए हैं कि कैसे इंडिविजुअल कन्वोल्यूशनल फिल्टर्स पैरामीटर काउंट को काफी कम करते हुए लोकल फीचर
मैप्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि कैसे शैलो लोकल फीचर डिटेक्टर्स जैसे एज या ब्लॉब फिल्टर्स मल्टीपल लेयर्स में इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करते हैं ताकि बड़ी और कॉम्प्लेक्स विजुअल स्ट्रक्चर्स जैसे एक ह्यूमन फेस या एक पूरी कार को समझा जा सके। अगले सेक्शन 6.4 रिसेप्टिव फील्ड्स पूलिंग ऑपरेशंस और स्पेशल हायरार्कीज में हम इफेक्टिव रिसेप्टिव फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशल डाउनसैंपलिंग स्ट्रेटेजीज को एनालाइज करेंगे और डिराइव करेंगे कि कैसे छोटे कन्वोल्यूशनल फिल्टर्स डीप स्टैक्स लोकल ऑब्जर्वेशंस से ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं।